मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारे लिए इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपने सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारे सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तुम्हारे सफलता का एक मूल्य मंत्र है जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आया हूँ कि तुम्हारे सफलता से ना जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपने सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़े रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाला है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रहा हूँ तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो। इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारे पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है, कभी 1000 है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संवारने में लग जाते हो। मेरे बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रहा है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जुड़। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 2222 के साथ लिखें, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। अंक 2222 अंक के साथ लिख, मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रहा है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिए हैं, पीड़ा दिए हैं, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे गड्ढे में धकेलना चाहता है जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी टा में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पुष्टि में हाँ लिखें और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके लिए अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में वह खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसके शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं,
मैं चाहता तो उसे रोक सकता, किंतु मैं देखना चाहता था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तोहे कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपने महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारे भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही देंगी। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसके एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह संगीत मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बहस सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हठी है, अपने गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहाँ बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारे महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारे महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं, और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा और उन्हें अपने गलती का एहसास भी होगा। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार झुके हो, बहुत बार माफी मांगी है, और इन बातों से तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहते हो। इसलिए अभी बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद का करियर बनाओ, हर बात को और शोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। जैसे जैसे तुम्हारे परिस्थिति में परिवर्तन आएगा तो तुम्हारे घर का क्लेश भी खत्म होगा और तुम्हारे रिश्तों में सुधार भी आएगा। जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, जो लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर हंस रहे हैं, वही लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारे अपने, और उन्हीं लोगों से तुम्हें मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में खुशियां लौटकर वापस आएंगी, पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उस शिखर पर पहुंच गए, उस दिन सब तरह सेंगे तुम्हारे साथ बैठने के लिए। तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना समय और अपने ऊर्जा ही व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों की बुद्धि में तुम्हारे अच्छी बातें नहीं घुसने वाला है, वह लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपने परिस्थिति को ठीक करो, अपने क्रोध पर और अपने पर नियंत्रण रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो।
मैं उन सब की चाल देख रहा हूँ। वह तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ही खिलाफ कर रहे हैं। यह सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है। उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो बस अपने करियर के बारे में सोचो और सपनों के ऊपर काम करो। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। इसलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखो, तुम्हारे महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगा। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारे स्थिति का, तुम्हारे परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह इसी प्रकार उससे भी एहसास होगा जब उसका मजाक बनेगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूँ तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान ने हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारे सता से, तुम्हारे खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपने दृष्टि में ही रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रहा है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों के बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बना रहता है। मैं जानता हूँ वह दिल के बुरे नहीं हैं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूं। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपने चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ, उसे यह 3 दुर्लभ जीत प्रदान करता हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से यानी कि से अनोखी चीजों की कामना करते हैं।
तुम्हें अपने ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होता है। तीसरा दुर्लभ चीज ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज मैं अपने परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 7 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके, ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वो इंतजार अब समाप्त होगा और वो व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 2222 लिखें। हाँ मेरे बच्चे, अब सहजता से सहजता में बदल जाएंगे। लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे परगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रहा है। तुम्हारा ऑरा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारे मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपने ओर। तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपने ओर खींच लोगों। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेंगी, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 2222 लिखें और कहें, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर। तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरी हालातों में फंसते हैं, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत हो कि तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से ही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियाँ दे रहा है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रहा है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रहा है, क्योंकि तुमने अपने सफलता की गति को आकर्षित किया है
अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारे आंखों में वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा। विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारे जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सफलता का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक लेकर जाएंगी। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां करने जा रहा है। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपने महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारे आंखों के सामने से भी गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरे कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे, चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं था। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण ला करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है, कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारे अंतर मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होता है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाता है जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपने महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जुड़ता है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारे वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रहा है। मेरे बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रहा है और वह तुम्हारे अनुरूप होता जा रहा है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होता, इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में मैं गिरते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रहा है, एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रहा था, अब वह भ्रम टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें किल कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। अंक 2222 के साथ लिखें, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रहा है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रहा है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे बच्चे, सब देखते ही रह जाएंगे कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 2222 के साथ लिखें, एक दिव्य ऊर्जा से मैं जुड़ रहा हूँ जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है, इसीलिए इसे पूरा पर मेरे बच्चे। जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा
और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखेगा, उसके सारी मनोकामना मैं स्वयं पुण्य करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगी। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारे महादेव जी की कृपा हो रहा है और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है। यह इंसान चाहता है कि सब इसके सारे पर नाचे। तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते, सबका भला चाहते हो, कुछ हटकर सोचते हो इस समाज से, इसीलिए तुम्हारे कभी किसी से नहीं बनती है और तुम्हारे परिवार के लोग को लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करोगे। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं। वह तुम्हारे भीतर छुपे इस अच्छे इंसान की बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, कोई तो तुमसे पहली बार भी मिले तो वह तुम्हें देखकर ही बता देता है कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, यह तुम्हारे चेहरे पर दिखता है, तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकता है। तुम्हारा संघर्ष, लोग तुम्हारे इसी काबिलियत से बहुत प्रभावित होते हैं। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें दुख होता है जब तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते हैं। वह लोग ही तुम पर उंगलियां उठाते हैं, वह लोग ही तुमसे यह बोलते हैं कि तुम्हारे देखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ न नहीं करेंगे। तुम्हारा दिल टूटता है जब लोग बोलते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा करते हो। जब तुम रोते हो तो वह लोग बोलते हैं कि यह आंसू झूठे हैं, पर तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कैसे हो और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दिल से जानते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिले नहीं हो, तुमने उनसे बात नहीं की होगी, पर तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा है। जब तुम लोगों की मदद करते हो तो वह दूर से देखकर खुश होते हैं कि यह व्यक्ति सबके बारे में सोचता है और शायद इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है। हर बार यह अकेला रह जाता है, सब इसका साथ छोड़ जाते हैं, सब इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि यह झुंड में नहीं चलता है। यह अपने ज़मीर को कभी नहीं बेचता है, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटता है। इसके लिए जो गलत है वह गलत है। इसके लिए इंसानी से ऊपर ना इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म है। यह सिर्फ सच्चाई का साथ देता है और इंसानियत को बचाता है। तो यह लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों से खुद को दुखी मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जानता है तुम दिल से कैसे हो और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह व्यर्थ ही तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारे आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है। मेरे बच्चे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारे तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है।
तुम अलग हो, इसलिए अपने तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दे। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वह सबके बस की बात नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो, और तुम वह सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है, किसी और की दखल अंदाजी और बिन मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने, तुम्हारे जीवन की कहानी सुने, तुम्हें ज्ञान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है मेरे बच्चे, और इन्हीं लोगों से तुम्हारे सबसे ज्यादा बहस भी होता है कि महादेव जी, यह लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारात्मक बात करते संगीत हैं। पर यह दुनिया, समाज, इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता मेरे बच्चे। हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है और लाख बुरा गंदा बोलकर भी यह लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारे यह खूबियां कभी किसी को नहीं दिखती, मुझे पता है मेरे बच्चे। लोगों के साथ साथ तुम्हारे भाग्य ने भी कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब तुम लड़ते लड़ते हार मानने के कगार पर आ जाते हो, इतना रो लेते हो कि आंसू सूख जाएं, तब जाकर तुम्हारे प्रार्थना सुना जाता है। और यह एक या दो बार नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ हर बार की यही कहानी है। जैसे मानो तुम्हारे प्रार्थना हो के वक्त ही यह पूरा ब्रह्मांड अंधा हो जाता है। तुम्हारे ही दुख ईश्वर को सुनाई दिखाई नहीं देते, पर कोई तुम्हारे सुने या ना सुने, मैंने तुम्हारे हर प्रार्थना सुना है। तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का अन्याय और तुम्हारे आंखों से निकले हर एक आंसू को देखा है। संगीत, मैंने तुम्हारे किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी हैं मेरे बच्चे। नाम सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा, और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई एकला पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता मेरे बच्चे। इतना संघर्ष देखा है तुमने, जहाँ कोई तुम्हारा नहीं है, अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे से ही रखी जाती है, पर इतना कुछ सहने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा और संसार की हर खुशी मिलेगी तुम्हें, लेकिन तुम कभी कभी जल्दबाजी में या भावनाओं में कुछ गलत फैसले ले लेते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे किस्मत में बहुत मान सम्मान, एबंडेंस से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा जिस पहाड़ पर तुम चढ़ रहे हो, मार्ग में तुम्हें बहुत कठिनाइयां मिल रहा है, लेकिन इस रास्ते में पूरी प्रकृति तुम्हारे बहुत मदद कर रहा है मेरे बच्चे। तुम बहुत कुछ सीख रहे हो अपने इन बुरी परिस्थितियों से। बुरे लोगों ने, उनके षड्यंत्र ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था, और उन परिस्थितियों ने ही तुम्हें तुम्हारे छुपी हुई ताकत को पहचानने में बहुत मदद की है। इसीलिए तुम आज जीवित हो। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे मेरे बच्चे। तुम्हारे पैर में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हैं, उनको फूल की कोमलता में बदल देंगी। तुम्हारे महादेव जी लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करके जाओगे मेरे बच्चे। इसीलिए किसी को भी वह हक मत दो
कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए। तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग उसके लिए रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तुम तो फिर भी बहुत शक्तिशाली और बहुत किस्मत वाले हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें इसी जीवन में मेरा प्रेम मिला है। तुम्हें मेरे भक्ति करने का मौका मिला है। तुम्हें इतना ज्ञान है कि मेरे महादेव जी मुझे कैसे मिलेंगी। बहुत सारे लोगों को तो वह आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तक तुम कभी हार नहीं मानते हो और तुमने हमेशा सच और सही का साथ दिया है। तो परेशान यो को पीछे छोड़कर, अपने अतीत को पीछे छोड़ के मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रहा हूँ, यह ब्रह्मांड तुम्हें जो अवसर दे रहा है, उस पर ध्यान दो। लोगों को अपने हर योजना और अपने दिल में चल रहा हर बात बताना छोड़ दो। मेरे बच्चे, तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो और इस रास्ते पर व्यक्ति हमेशा अकेले ही चलता है। अकेले चलकर ही वह मुझसे मिलता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आ रहा हैं। संसार में सिर्फ तुम्हारा मन ही तुम्हें हरा सकता है और अगर तुमने मन में निश्चित कर लिया तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसलिए अपने मन को शांत करो और काले कपड़े पहनना छोड़ दो। जितना हो सके उतने काले रंग को अवॉइड करो मेरे बच्चे। बस अपने आप पर, अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। ये दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दे, गलत बोले, अपमानित करें, अपने भक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस आगे चलते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। यह लोग तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। मेरे बच्चे, पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हो, अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद भी यह लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बार बार तुम्हारे पीठ पीछे प्रहार करते तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे कि अपने परेयों से भागने की जगह तुम अपने परेशानियों से लड़ो। ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है तुम्हारा जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु को हराने के लिए मेरा नाम ही बहुत है। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं खड़ा हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे रक्षा कर रहा हूँ, पर तुम खुद भाग रहे हो। तुम खुद आंखें बंद कर लेते हो जब तुम देखते हो कि सामने खड़ा शत्रु तुम्हारा अपना है। तुम खुद उसे माफ कर देते हो कि महादेव जी एक और मौत दे देता हूँ। ना जाने कितने लोगों का चेहरा मैंने तुम्हें बार बार दिखाया है। उन लोगों ने तुम्हें बार बार अपमानित किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे बातों को नजरअंदाज करके तुमने हर बार आंखें बंद कर ली हैं मेरे बच्चे। और फिर बाद में वह लोग वही सब कुछ तुम्हारे साथ दोहराते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है तो तुम बस रोते हो। तुम कोई कदम नहीं उठा रहे हो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तुम्हें यह पता है, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है कि व्यर्थ की चिंताओं से, इतना रोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो। जो अतीत बीत चुका है, उस अतीत के पीछे तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते हो, दिन रात सोचते रहते हो, महादेव जी मैं यह भी कर लूंगा, वह भी कर लूंगा, पर उस शरीर का ध्यान नहीं रखते हो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें दिया है। तुम्हें यह बात पता है मेरे बच्चे कि तुम अभी जहां हो वहां से तुम्हारे ग्रोथ नहीं है। तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो।
लाख मेहनत कर लो फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहा है। तुम्हारे मन में भी यह बात है कि महादेव जी मुझे नए शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाते हो। तुम अपना सब कुछ बसा बसाया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे तो यह तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देगी, जब तुम खुद उसका हाथ पकड़कर चल रहे हो। इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर चल रहे हो, उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो जो तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं। तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे बच्चे कि वह तुम्हारा साथ छोड़ दे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, पर उसके लिए तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। अब तक तुम जो दोहराते चले आ रहे थे, अतीत में तुमने जो भी गलतियां की हैं, जिन लोगों पर भी आंख बंद करके यकीन किया है, उन्हें बार बार मौत देकर उनको अपने साथ बैठाला है। अब तुम्हें यह कठोर सच स्वीकार करना पड़ेगा मेरे बच्चे कि वह लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं, वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। वह तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, वह तुम्हारे दिमाग से इस नकारात्मकता को कभी नहीं जाने देंगे और तुम ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगे। अब तुम्हें कठोर होकर यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें किन लोगों को अपने साथ रखना है और किन लोगों से रिश्ता तोड़ देना है। उन लोगों की तरफ देखना भी बंद कर देना है तुम्हें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। अकेले तुम्हें सफलता मिलेगी और इन लोगों के साथ तुम्हें बर्बादी मिलेगी मेरे बच्चे। तो तुम खुद सोच विचार कर लो कि तुम्हें सफलता चाहिए या तुम्हें बर्बादी चाहिए। और जब तुम एक बार अपना मन बना लेना, निर्णय ले लेना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हमेशा याद रखना कि तुम कभी कोई जंग नहीं संगीत हारोगे। नकारात्मक ऊर्जा हो तुम्हारे सामने नहीं खड़ा रह सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। इसलिए डरना मत, यह सोचना छोड़ दो कि महादेव जी इन लोगों से रिश्ता टूट गया तो मैं समाज में अकेला हो जाऊंगा। मेरे सुख दुख में कौन मुझे पूछेगा, अपनों से ही तो घर बनता है महादेव जी, और झुकने से कोई छोटा नहीं होता। यह आप ही तो सिखाती हैं, रिश्तों में झुकना पड़ता है मेरे बच्चे, तभी रिश्ते चलते हैं। पर तुम झुक नहीं रहे हो और तुम्हारे सुख दुख में कोई तुम्हें पूछने नहीं आता है। यह लोग ही तुम्हारे दुख का कारण है। इन लोगों ने तुम्हें झुकाया नहीं है, तुम्हें गिरा दिया है, तुम्हें रौंद रहे हैं। अपने पैरों तले तुम्हारे खुशियों को रौंद रहे हैं। यह अपने लिए खड़ा होना भी तो मैंने सिखाया है मेरे बच्चे। तो अब अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ कठोर निर्णय तुम्हें लेने पड़ेंगे। अपना आपने स्व का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। कुछ नए अनुभव लेने होंगे, नए काम पर अपना हाथ आजमाना होगा। हर रोज का तमाशा करते हैं यह लोग तुम्हारे जीवन में, कभी तुम एक भी दिन सुकून से नहीं जीने देते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, दुनिया के सामने तुम्हारा नाम खराब किया गया है, तुम्हारे परिवार को बदनाम किया गया है। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो मेरे बच्चे, तुम्हें उड़ना होगा। बाहर निकल कर देखो, इस पिंजरे से बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। उस दुनिया में जाकर अपना हाथ आजमाओ, अपने कला को दिखाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह एक बार करके तो देखो, तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम्हारे अब तक की कहानी जितनी भी बुरी हो, जितना कुछ भी सहा हो, तुमने जो भी संघर्ष देखा हो, तुमने तुम्हारे कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। अंत में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, पर उसके लिए तुम्हें अपने इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना होगा। आजादी की हवा में उड़ना होगा तुम्हें मेरे बच्चे।
अपने हर बंधन को तोड़कर, अपने आंसुओं को, अपने अतीत को पीछे छोड़कर कि महादेव जी मैं किसी के लिए कभी भी नहीं रोऊंगा। अगर लोग मेरे साथ हैं तो ठीक है, नहीं है तो मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अब किसी के साथ के लिए नहीं तरसूं। महादेव जी मेरे लिए मैं सबसे ऊपर हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ तभी मैं सबको ठीक रख पाऊंगा। मैं खुश हूँ तभी संसार में मैं खुशियाँ फैला पाऊंगा। महादेव जी अगर मैं ही दुखी हूँ, मैं ही रो रहा हूँ, तो मैं सबको बस रुलाऊंगा, सबको बस दुख दूंगा। इसीलिए इस पिंजरे से बाहर निकलो मेरे बच्चे, खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, लोग तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते हैं। वह तुम्हें अपना बड़े से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या ढिंढोरा नहीं पीटते हो। सबकी बातों को दिल से सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि तुम अमीर छोटे बड़े सबको एक समान सम्मान देते हो। किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारे साथ कोई हंस कर दो, मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान ना देते हैं और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ दे देते हो, अपने खुशियाँ भी तुम उन्हें दे देते हो, ऐसे इंसान हो। तुम कितना कुछ नहीं देखा तुमने इस दुनिया में, कितना अपमान नहीं सहा है तुमने, पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वह छोटा बच्चा जीवित है जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाती है और छोटी सी बात पर वह खुश हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। मेरे बच्चे, लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आए मेरे बच्चे, ना तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया। तुमने जिसके लिए जितना किया उसे उतना ही कम लगा और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाला, फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते। तुम लाख कोशिश कर लो फिर भी तुम्हें दया आ ही जाता है और अपना नुकसान करके भी तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि इस संसार में सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, पर बहुत चुनिंदा लोग हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, तुम्हें गलत समझते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें वर्षों से दूसरों के लिए त्याग करते देखा है। तुम्हारे परिवार के लोगों को तुम्हारे कदर नहीं है। तुम्हारे अपने परिवार में भी कुछ लोगों से नहीं बनती है, क्योंकि उनको यह लगता है तुम जिद्दी स्वभाव के हो, तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारे दोस्ती यारी बहुत टिकती है मेरे बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, वह तुम पर दोष लगाने लगते हैं, तुम्हें ही बुरा भला कहने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारे किसी से पटती नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुछ कर ही नहीं हो। तुम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है। उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभालते हुए देखा है,
मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी और अनुभव देखा है उन लोगों ने जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों की भावनाओं की बहुत कदर करते हो मेरे बच्चे, और यह लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आए। जैसे तुम दूसरों का भला करते हो, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा आए जो तुम्हें संभाले। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को भी कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वह दर्द कभी किसी ने नहीं देखा। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तुम्हें तुम्हारे महादेव जी ऐसा संदेश देने आया है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरे इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखेगा, उसके सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम पहले बहुत परेशान रहते थे, तुम्हें समझ में नहीं आता था कि महादेव जी मेरे रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों के खराब होने के पीछे इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था मेरे बच्चे, पर अब इसके मुंह से अच्छाई का मुखौटा उतरने वाला है और एक एक करके इसके सारे काले कारनामे, सारे पाप षड्यंत्र लोगों के सामने आएंगे। उसके रची हर चाल नाकामयाब होगी और वह अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाला है। अब हर तरफ से उस पर उंगली उठेगी और वह कटघरे में खड़ा होगा, जहां वह खुद को सही साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे सबूत झूठे हैं, सारे रिश्ते झूठे हैं। उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उसके बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। वह बहुत बड़ा ढोंगी है और अब उसके सच्चाई लोगों के सामने आएगी। अब वक्त ऐसी करवट लेगा जहां तुम्हें लोगों को अपने सच्चाई का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव जी इस समाज को तुम्हारे सच्चाई का सबूत देंगी और असली विलन का चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। मैं जैसे तुम्हारे जीवन में अचानक से ही सब कुछ खराब हो गया था, वैसे ही सब कुछ अचानक ठीक कर दूंगा। मैं जिन लोगों ने भी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, यह व्यक्ति उन लोगों को भी बहुत गहरी छोड़ देने वाला है। इसलिए तुम पहले से ही खुद को इन लोगों से दूर कर लो। अब तुम सोचोगे कि महादेव जी कौन है। यह लोग कहीं जान अनजाने में मैं किसी को तकलीफ ना पहुंचा दूं, किसी निर्दोष की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा दूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानता है कि वह लोग कौन हैं जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते हैं। तुम्हें यह बहुत अच्छे से पता है कि यह लोग बहुत दिखावा करते हैं, तुमसे गले लग के रोते हैं, तुम्हारे सामने ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें तुम्हारे कितनी चिंता हो और अपने की गलती का कितना अफसोस है। लेकिन तुम्हें भी पता है कि यह सब बस उनका खेल है, सब कुछ बस एक छलावा है, क्योंकि तुमने खुद इन लोगों का झूठ कितनी बार पकड़ा है और कितनी बार इनके मुखौटे के पीछे छुपे असली इंसान को देखा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम इन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो, थोड़ी शक्ति से पेश आओ, क्योंकि जैसे रावण को कंस को अपने मृत्यु से पहले ही अपने अंत का आभास हो गया था, वैसे ही इस व्यक्ति को भी आभास हो रहा है किसके खेल का पर्दाफाश होने वाला है।
अब यह तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभ चिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसके दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारे बातों पर यकीन कर लेंगे, वह उसके बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। वह आज भी अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भयावह अंत से उसे बचा लोगे। तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए तुम उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही, लेकिन अब तुम उसके और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना मेरे बच्चे। अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारे अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना जरूरी है। और यह तभी होगा जब तुम उसके माया की इस दुनिया से बाहर निकलोगे। तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाओगे, तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड तभी टूटेगा जब लोगों के सामने उसके सच्चाई आएगी और लोग उसके निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखेगी और यह समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत। उसे आईना दिखाना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचाने ने, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ वह सब ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर से वह किसी और को प्रताड़ित ना कर सके, फिर से वह किसी और की आंखों में आंसू ना ला पाए, किसी को बदनाम ना करे, बेवजह किसी को इतना कष्ट ना दे। अब वक्त आ गया है कि उसके चेहरे से अच्छाई का यह मुखौटा उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि वह अंदर से कितना मलिन व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है। दूसरा, वह कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारे सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो मोह है, अपनेपन का लगाव है, तुम्हें उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा मेरे बच्चे। वह खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में वहम इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है। जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देख नीचे गिरा के ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगा। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझा के थक चुके हो। हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपने तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपने महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और युग कोई भी हो मेरे बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरे संतान हो, मेरे बच्चे,
ओ, और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे महादेव जी कहकर पुकारता है, वह मेरे संतान है। और अपने संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाता हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकता। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधनाची तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरे भक्ति करके वह आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है, उसके आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं उसके। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरे बच्चे। उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपने शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरे भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया। उसे अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसके वजह से तुम्हारे ऊर्जा इतनी डाउन हो गया कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना करियर में, ना जीवन में। तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता मेरे बच्चे। उसके भक्ति दिखावा था, लेकिन तुम्हारे भक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है। अपने भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसके विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके महादेव जी पिता के, अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब महादेव जी उसका काल लिखेंगे। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड, उसके पाप की गिनती कराऊंगा है। उसने मेरे भका दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस पाप की, इस छल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरे भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। उसे उसके असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरे विद्या का, मेरे शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरे भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरे संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं। इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरे संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। ये बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूँ और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देती हूँ। उसके ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपने भक्ति पर, अपने शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रीत करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की न शुरू हो गया है, उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसके बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपने सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसके सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है।
अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गया है। उसके जबान तुम्हारे लिए हमेशा तलवार की तरह काम करता है। वह हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा वो। लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा, उसे हमेशा प्रेम मान सम्मान ही दिया है। अपने तरफ से तुमने कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन कर लिया। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो। मेरे बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की भी बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हो, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा और वह व्यक्ति वैसा नहीं था, तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराते। और रिश्तों की यह पारदर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो। लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। वह तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारे कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें कभी भी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, पर वह इतना बेशर्म है कि वह अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे ही प्रेम पर, तुम्हारे ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वह कभी भी सच का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपने गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत जहर भर रहा है और उन दोनों का धोखा तुम्हारे सामने आ गया है। इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मेरे बच्चे, अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। वह कहते हैं ना, इंसान जो बोता है वही काटता है। अब वक्त आ गया है जब वह व्यक्ति अपने बोई फसल काटेगा। किसी व्यक्ति के कहने पर इसने तुम्हारे जीवन में बहुत जहर के बीज बोए, अब भी उसी जहर को पीना होगा। इंसान अपने कर्मों से नहीं बच पाता है। मनुष्य जो करता है वह लौटकर उस पर जरूर आता है। अब उसे तोहफे के रूप में वह दर्द दूंगा मैं जो उसने तुम्हें दिया। अब उसे खुद को और अपने सोच को बदलना ही होगा। तुम्हारे खिलाफ उठाए हर कदम, तुम्हारे साथ किए हर बुरे बर्ताव का अफसोस होगा। उसे वह अब खुद को बदलना चाहता है, अपने की गलतियों को बदलना चाहता है। आज वह अपने आप को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहा है। उसको यह एहसास हो रहा है कि तुम्हें रुलाकर, तुमसे झूठ बोलकर, तुम्हें धोखा देकर उसे जो खुशी मिली वह खुशी ही उसका सब कुछ छीन रहा है। वह लोग जिसके कहने पर, जिनके लिए उसने तुम्हें अपमानित किया था, उन लोगों ने ही उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसे बर्बाद कर दिया। अपराजित करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन वह कितना भी रोले, अतीत में जाकर तुम्हें दिए जख्म नहीं भर सकता। उसे भी पता है उसके पश्चाताप से उसके किए पाप धुलने वाले नहीं हैं। अब रोने और तड़पने के अलावा उसके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उसने अपने हाथों से, अपने कर्मों से अपना हंस खेलता हुआ प्यारा संसार उजाड़ दिया। अब उसका जीवन बराना हो गया है। जिस अंधेरे में वह अकेले भटक रहा है, तो अब वह तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। मेरे बच्चे, साल के साथ ही साथ
तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपने अहमियत समझ में आ गया है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारे कामयाबी, सिर्फ तुम्हारे सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारे आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो, अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को, पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोगे, ना अपने भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुकोगे नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा यह खुद से वादा है कि महादेव जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा। आपको मुझ पर, यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद बार कर दी, महादेव जी मुझे तोड़ दिया, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे कायर से डरने वाला नहीं हूँ मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव जी मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया, पर अब और नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है मेरे बच्चे। तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कब तुम खुद को पहचान कर अपने सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा, तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा एंडेंदु, तुमने आज तक अपने जिन इच्छाओं को भी मार दिया था, त्याग कर दिया था, तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करूंगा मैं। मेरे ब्लेसिंग्स की बरसात होने वाला है, हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है तुम्हें। तुम जैसे जैसे अपने सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमियों पर, कमजोरियों पर काम कर रहे हो, जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं, तना ही तुम निखर रहे हो मेरे बच्चे। और तुम्हें चमकता हुआ, खुश खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचाकर रखना। अपने खुशी को उनके साथ भूलकर भी मत बांटना। तुम्हारे खुशी तुम्हारे अंदर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी यह महसूस होने लगा है कि महादेव जी मेरा वक्त आ गया है, तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को ठीक करूंगा मैं। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारे हर समस्या का समाधान करूंगा, तुम्हारे प्रार्थना का फल दूंगा मैं तुम्हें। बस तुम भी अपने महादेव जी से एक वादा करो, तुम्हारे आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तुम उसमें मेरा छुपा हुआ संदेश, उस परिस्थिति में भी मेरे दी हुई ब्लेसिंग्स को ढूंढ कर दिखाओगे और खुश रहोगे। मुझ पर यकीन रखोगे
कि मेरे महादेव जी मेरा बुरा नहीं कर सकता है। इस बार भी वह कुछ बता रहा है, मुझे और कोई सच्चाई दिखाना चाहता है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत करके मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे तुम, और हर परिस्थिति में अपने महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे मेरे बच्चे कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागोगे और अपने ऊपर काम करोगे। तुम्हारा जीवन ब्लेसिंग्स एंडन से भरने वाला है। मेरे शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाला है। तुम्हारे भक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। तुम्हारे प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने के तुमने सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से मुंह मत मोड़ना। खुद के घर को, शरीर को और मन को हमेशा साफ रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मकता और स्वच्छ ऊर्जा रहेगा उतनी ही हाई वाइब्रेशन रहेगा तुम्हारे, और उतना ही एंडन से भरा होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए प्रतिदिन कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारे आसपास हमेशा सकारात्मकता। नमक के पानी से अपने घर में पूछा लगाना, भजन सुनना, नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। और तुम कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, अपने हर क्रिया पर बहुत ध्यान रखना और ऐसे ही बर्ताव करना जैसे तुम्हारे सपने सच हो गए हो। तुम बहुत बड़े आदमी हो। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम कैसी जिंदगी जियोगे, कैसे रहोगे, बर्ताव करोगे, वैसे जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाला व्यक्ति खुद को विक्टिम दिखाकर तुम्हें ही विलन बना रहा है। वह लोगों के सामने तुम्हें एक शैतान के रूप में दिखा रहा है और झूठे आंसू बहाकर लोगों की सिंपैथी बटोर रहा है। तुमने एक वक्त परस इंसान पर बहुत यकीन किया था। तुम भी इसकी बातों में आ जाते थे। यह व्यक्ति का कहानियां ही ऐसी सुनाता है, ऐसा खेल रचता है, इतना बेचारा बनता है, जैसे इससे ज्यादा सीधा व्यक्ति कोई इस दुनिया में है ही नहीं। मुंह में राम, बगल में छुरी वाला हाल है। इसका भगवान की बातें करेगा, लेकिन मन शैतान वाला है, जो हमेशा सिर्फ दूसरों का बुरा सोचता है। लोगों को रुलाने में, उन्हें अपमानित करने में इसे सबसे ज्यादा मजा आता है।